हेलो गाइस, आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं बहुत शॉर्ट ब्लाउज़ है, बैक भी शॉर्ट आएगा इसका। स्ट्रैप वाला ब्लाउज़ है, शोल्डर पे स्ट्रैप चौड़ा है, 3 इंच के करीब है और यहाँ पे पॉइंट की तरह निकला हुआ है जहाँ पे ये जॉइंट है। तो इस तरह का किस तरह से कटिंग होता है, ये एम्पायर लेंथ पे कटिंग है। इस तरह का ओपन ब्लाउज़ किस तरह से कटिंग होता है आज हम सीखेंगे। ये इमेज मुझे मिर्ज़ापुर से शाहिद भाई ने भेजा है, उनके लिए मैं कटिंग कर रहा हूँ। आप लोग भी देखिए किस तरह से कटिंग होता है। बिल्कुल ईज़ी तरीका मैं बताने वाला हूँ। एकदम आसान तरीके से आप कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल आसान से आसान तरीका मैं आप लोग के लिए ढूंढ के लाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। हम ये शोल्डर का मार्किंग किए, तो जितना शोल्डर है उतने पे निशान लगा लेंगे। तो 15.5 शोल्डर है, तो 15.5 पे हमको निशान लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से निशान लगा लेंगे, बाद में हम माइनस करेंगे क्या करना है। अभी हम लेंथ निकालेंगे और इसका डाट पॉइंट निकालेंगे। तो लेंथ इसका 14 रखेंगे और डाट पॉइंट 10 हाफ रखेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट ब्लाउज है। ये अम्पायर लेंथ पे ख़त्म होता है, यानी लोअर चेस्ट जहाँ होता है वहाँ ख़त्म हो जाएगा ये। तो उस हिसाब से हमको कटिंग करना है। और यहाँ पे आधा इंच माइनस करेंगे शोल्डर में से, और उसके बाद 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो इस तरीके से टोटल 2 इंच माइनस कर लेना है, जितना भी शोल्डर है उससे। और उसके बाद में नेक का जो ब्रॉडिंग है वो लगा लेंगे, और यहाँ पे 1 इंच डाउन करके निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे स्लोप दे देंगे। तो नेक का ब्रॉडिंग आप 2.25 इंच भी लगाओगे तो चलेगा। और इसका हम शोल्डर का जो भी स्ट्रैप जो देख रहे हो आप, चौड़ा वाला मॉडल ने जो पहना है, उसको हम क्या करेंगे कि 3 इंच का रखेंगे, तो बराबर अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज देख लीजिए, दिखाई दे रहा है हल्का हल्का। तो इस तरीके से आप इमेज देख के मैं इसको सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह करना है। डार्ट पॉइंट पे मैंने एक निशान लगा दिया सीधा। हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकालेंगे, जो डार्ट पॉइंट का सेंटर होता है। तो फुल बस्ट हमारा 38 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.25 इंच के करीब होता है। तो उतना ही लगा लेना है, थोड़ा माइनस में रहेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ से 0.25 इंच और माइनस कर लेना है। जो भी हमने बस्ट सेंटर का निकाला उससे 0.25 इंच और नीचे माइनस करके 3 इंच पे लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से लगा लेंगे। और उसके बाद में हमारे नेक का नाप नहीं है हमारे पास, वो मुझे जो शाहिद भाई ने भेजा है मिर्ज़ापुर से, उन्होंने बोला अपने हिसाब से कटिंग कर दो, तो मैं फ़ोटो के हिसाब से कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने नेक का 0.25 इंच बढ़ा लिया है, 1.5 इंच का ही रखा है मैंने, 1.5 से 2 इंच का। और इस तरह से हम नेक का ब्रॉडिंग रखेंगे। तो 5 इंच मैंने सेंटर से ब्रॉड रखा है, अब 5 इंच मैंने ऊपर से उतारा है, और इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको जितना भी चाहिए कर सकते हो, और भी बाहर चाहिए तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कम थोड़ा ब्रॉडिंग रखा है, ऑटोमेटिक ये थोड़ा फैलेगा भी बाद में, तो उस हिसाब से मैंने रखा है कि अच्छी तरह से टाइट सही जगह पे बैठेगा। ये इस तरह से कटिंग करके देखो, ज़रा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब आर्मोल का इस तरह से हम लेंथ निकाल लेंगे जितना भी रखना है। तो आप जितने पे लगाना है लगा सकते हो, मैंने 6.25 पे रखा है। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे आपका आर्मोल बैठ जाए वहीं बिठा देना है। और जितना हमारा चेस्ट है, अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट मैंने अपने हिसाब से निकाला है 36, तो उतने पे ही निशान लगाना है। यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच पे ही मैंने लगाया है। इसमें ज़रा भी मैंने बढ़ा के नहीं रखा है, क्योंकि ये काफ़ी लो आगे से भी नेक है, पीछे से भी है। तो इसमें आप बढ़ा के रखोगे तो लूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमको हल्का सा वहाँ पे ब्रॉड करके स्ट्रैप के लिए इस तरह निशान लगा देंगे। और निशान लगा के ये आर्मोल का निशान है, ठीक है। अब हम स्ट्रैप का लगाएंगे। तो ये आर्मोल का साइड का निशान है, जो हमने माइनस किया था वहाँ लगा देना है। और वहाँ लगाने के बाद में हम उस साइड का हम जो नेक की तरफ का राउंडिंग करके लगाएंगे। तो जिस तरह का दिखता है उस तरह से राउंडिंग कर देंगे, उससे भी बेहतर लगा सकते हो तो लगाओ। अब यहाँ पे मीटो मीट में लगा रहा हूँ, आपको ओवरलैपिंग चढ़ाना है तो स्ट्रैप को आप पॉइंटेड बना के वहाँ पे चढ़ा सकते हो, जिस तरह इमेज में दिख रहा है सेम हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। फिर आप पॉइंटेड बना के स्ट्रैप को आप चाहो तो वहाँ पे ऊपर से ऐसे बिठा दोगे तो एकदम शेप जैसा है वैसा बैठ जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर है, जैसा बिठाना है बिठा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नापेंगे। तो अम्पायर लेंथ का जो लेंथ होता है 3.5 इंच मैंने नीचे की तरफ रखा है। थोड़ा आप बड़ा रखना चाहो तो रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से शेप दे देंगे। इसमें बेल्ट भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, तो अलग से बेल्ट कटिंग करके आप लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 4 इंच 4.25 इंच का हमको डाट देना है। साइज के हिसाब से 4.25 इंच कम से कम होना चाहिए, क्योंकि सिंगल डाट में ही हम बनाएंगे। यहाँ पे दूसरा कोई डाट हम नहीं लगाने वाले हैं, एक ही डाट में पूरा इसको कन्वर्ट करके मैं दिखा रहा हूँ किस तरह करना है। तो ये डाट हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे बाद में। लेकिन मैं कटिंग करने के लिए इतना 4 इंच का हमको लगाना पड़ेगा, 4.25 इंच का, ताकि ये बराबर अच्छी तरह से मेजरमेंट में बैठ जाए। इसके लिए हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये अम्पायर लेंथ पे ख़त्म है, इसलिए 4 इंच भी काफ़ी है इसके लिए। अगर जो लंबे डाट होते हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा लगाया जाता है। तो देखिए 14 इंच हमारा लेंथ है। अब यहाँ पे हम आगे साइड में सीधा हम 4 इंच कम कर देंगे। 4 इंच क्यों कम करेंगे, क्योंकि हमको ये जो शेप देख रहे हो आप, ये साइड में बहुत साइड छोटा है इसका,
तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो आपको अगर बड़ा रखना है तो बड़ा कर सकते हो, तो बैग भी बड़ा आपका निकल जाएगा। इसमें मैं जो कटिंग कर रहा हूँ बैग शॉर्ट आएगा। तो आप देखो जिस हिसाब से ब्लाउज है उस हिसाब से मैं कटिंग करके बैग का भी दिखा देता हूँ। अब उस तरह 3.25 माइनस करके यहाँ पे लगा देंगे। 31 हमारा वेस्ट है, उसके हिसाब से हम लगा देंगे। और लगाने के बाद 7.25 इंच पे मैंने लगाया है। और इस तरीके से हम साइड को बंद कर लेंगे, नीचे वाले पार्ट को। अब उसके बाद हम साइड भी बंद कर लेंगे, तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये साइड हम बंद कर लेंगे, तो जितना ये साइड निकला है वो नाप के देखेंगे कितना है, फिर इसमें से हम डाट निकालेंगे इसके अंदर से। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कितना इंच निकला है ये। तो ये बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से 1.5 इंच के करीब हम निकालेंगे और 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए ये 3.5 इंच है, तो 1.5 इंच पे हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। सेंटर में नहीं लगाएंगे, थोड़ा हम ऊपर की तरफ ही लगाएंगे, क्योंकि मॉडल ने जो पहना है इसी तरह का है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है। इस तरह का शेप दोगे, बाद में ये स्ट्रेट दिखाई देगा। जब नीचे का डाट वगैरह सब क्लोज होगा तो आपको एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो आप ये टेंशन मत लेना कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप ये कटिंग करके आप चेक करके या ट्राई करके देख लेना आप, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करके आपको देखना है। अभी मैंने मार्किंग पूरा कर दिया है, अब इसको मैं कटिंग कर दूंगा। इसमें मार्जिंग नहीं होता है, बहुत भाई लोग पूछते हैं कि मार्जिंग क्या अलग से रखना है। हाँ, मेरा फिक्स परफॉर्मा होता है। आप जो है मार्जिंग जितना जहाँ दबाना है उतना रख सकते हो, अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हो, ठीक है। जितना भी रखना है, साइड में ज़्यादा रखा जाता है, आप लोग को मालूम ही है। और जहाँ भी एक दाब होता है 3 सूत के करीब, आपको जितना दबाना है उतना ही रखना है। तो ये फिक्स होता है। कपड़े पे जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा के आपको जो है कटिंग करके बनाना है आपको, ठीक है। तो मैं स्टिचिंग का भी वीडियो मैंने दिखाया है, किस तरह मैं कटिंग करता हूँ और किस तरह स्टिचिंग करता हूँ। तो आप लोग को वैसे ही करना है, इस तरह से मार्किंग पे ही कर लेंगे तो इस तरह से आर्मोल वगैरह सब बराबर हो जाएगा। तो आप इस तरह से कटिंग करके ट्राई करो, ठीक है। तो ये बहुत ही ईज़ी और आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। आपको देखने में लगता होगा कि कैसे बैठेगा, तो बिल्कुल ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, बैक को पहले कटिंग कर लेंगे, बाद में इसको कटिंग करेंगे। जो भी हमारा एक कटोरी टाइप का स्टाइल दिख रहा है वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह बराबर पे ही रखना है इसको, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे आपको शोल्डर का निशान लगाना है, जितना ब्रॉड है उतना ही लगाना है। तो लेंथ पहले मैं निकालना, बाद में ब्रॉडिंग का बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या करेंगे कि आर्मोल को हम इस तरह थोड़ा झुका लेंगे। आपको नहीं झुकाना है तो 1.25 इंच नीचे कर लेना। और इस तरह से अगर झुका के करोगे तो भी 1.25 इंच ही जाता है। 1 इंच भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें मत सोचना कि 1.25 इंच बोले हैं तो 1.25 इंच ही झुकाना है, 1 इंच भी झुका सकते हो। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग को डरना नहीं है, कुछ भी कटिंग करते हो बिंदास कटिंग करो, बिंदास बनाओ, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग करके आपको बनाना है। तो आप देखिए मैं रख के फिर से दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से शोल्डर का अब हम ब्रॉडिंग निकाल लेंगे। तो इस तरह बराबर रख के और शोल्डर जितना चौड़ा है स्ट्रैप का पार्ट उतना हमको निकाल लेना है। तो यहाँ पे कुछ कम करने की ज़रूरत नहीं है, कम करेंगे हम, लेकिन थोड़ा ये जो आप देख रहे हो कि जहाँ स्ट्रैप का जॉइंट है वहाँ थोड़ा हम अंदर की तरफ गले की तरफ ले लेंगे, सेंटर की तरफ, तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। तो इस तरह से बराबर पे ही लगा लो, चलेगा, इसमें दिक्कत नहीं आता। ये थोड़ा अंदर की तरफ कर लेंगे तो क्या है कि टाइट बैठेगा। ये गला जो है पीछे की तरफ ज़्यादा भागता है तो भागेगा नहीं। तो इस तरह से थोड़ा आधा इंच अंदर की तरफ, पाव इंच अंदर की तरफ कर लेना है आपको। और थोड़ा लेंथ आप बढ़ा के लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, स्ट्रैप को थोड़ा नीचे कर लेना है। तो स्ट्रैप पीछे से थोड़ा लंबा दिखाई देगा तो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। और भी नीचे आप कर सकते हो, जितना करना है कर सकते हो। और हल्का सा ये शेप दे देना है आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप इस तरह से बिठा देना है, ठीक है। अब ये हो गया, हम नेक देंगे तो जितना भी लो देना है आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे लेंथ का मैंने निशान लगा दिया सीधा एकदम, इस तरह सीधा लगाना है। अब नाप लेंगे हम कमर को, तो 31 है तो 31 नापेंगे। अब यहाँ पे हम अपर चेस्ट नापेंगे, तो जितना हमारा अपर चेस्ट है 36 है तो 9 से हमको 1.25 इंच के करीब अंदर करके निशान लगाना है। तो हमको वहाँ पे ज़रूरी है कम से कम वहाँ पे अंदर करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही लो नेक है तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको अंदर करना ही है कि लो नेक है, बहुत ही भागेगा, बहुत लूज होगा ये। बिल्कुल ओपन ब्लाउज है ये लूज आने का ज़्यादा इसमें खतरा होता है। शोल्डर अगर लूज होगा तो ही शोल्डर गिरेगा, टाइट आप रखोगे नहीं गिरेगा। स्ट्रेप अलग से लगाओगे बिल्कुल नहीं होगा। बीच सेंटर का जॉइंट करके लगाएंगे तो अच्छी तरह बैठेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि जब भी आपको लगे कि यहाँ ये शोल्डर गिरने वाला है तो आप स्ट्रैप को टाइट कर दो बैक से, बैक से, फ्रंट से, कहीं से भी टाइट कर दो। ये बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल कोई खतरा नहीं रहता है। शोल्डर गिरने का, आर्मोल कुछ भी प्रॉब्लम होने का कुछ भी खतरा नहीं होता है। ये बिल्कुल ईजी और आसान ब्लाउज होता है ये। तो इस तरीके से देखिए मैंने राउंड शेप कर दिया है। तो आप इस तरह से कटिंग करके आप बनाओ, बिल्कुल आसान रहेगा। अब ये मत देखो कि मैंने जो किया है इसमें क्या कितना दबाना है, क्या करना है। यहाँ पे आपको मेजर करना है, जब आप बना लोगे तो मेजर करना है। और हो सकता है ये आर्मोल की तरफ से और दबेगा। जब आप इसको जब बनाने के बाद चेक करोगे तो हो सकता है और भी ज़्यादा ये
अंदर की तरफ और दबेगा, साइड और दबेगा, ठीक है। तो दबेगा तो दबा देना, कोई बात नहीं है। ये कम से कम 1-1.5 इंच माइनस पे आप इसको लेके बनाओगे तो ही अच्छी तरह से फिटिंग आएगा। जो भी अपर चेस्ट मैंने 36 दिया है तो 35 34 आप अपर चेस्ट नाप के आप बना दो, बिल्कुल फिटिंग बराबर आ जाएगा। बिल्कुल बस्ट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइट नहीं होगा। तो ये मैंने आपको लूजिंग और टाइटिंग का भी बता दिया किस तरह करना है। तो इस तरह से करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आप बना रहे हो तो, नहीं तो आपने देखने के लिए लिया है तो कम से कम आइडिया कभी भी आपके पास आए, ऑर्डर आप भी टेलर ही होगे, मुझे लगता है मास्टर ही होगे, तो आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। और डार्ट को थोड़ा देखिए, मैं साइड की तरफ अंदर की तरफ करके मैं मार रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बाहर करेंगे तो ये क्या है, गले से टकराएगा। तो गले से टकराएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ख़राब दिखेगा, ठीक है। गले का शेप खर बिगड़ जाता है। तो इस तरह से क्लोज करके हमको बैक को इस तरह स्ट्रेट करना है। तो दोनों मार्किंगों को मिलाना है, जो साइड का मार्किंग है और सेंटर का मार्किंग है, इस तरह मिला के हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कितना ये बाहर की तरफ निकला है। तो इस तरह से कर लोगे तो बैग एकदम स्ट्रेट आएगा, क्योंकि ये अंपायर लेंथ पे ख़त्म हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा निकल रहा है ये, ठीक है। तो अंपायर लेंथ पे वैसे भी नाप कम होता है, तो आप चेक कर लेना, अच्छी तरह से नाप के करना। अब इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया है। हम इसको क्या करेंगे, अब ये डार्ट को क्लोज करके कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से नीचे वाले पार्ट को हमको डार्ट को कटिंग करके अब वहाँ पे मैच करके कटिंग कर लेना है। 2 पार्ट में ही रहेगा ये, डार्ट नीचे नहीं लगाना है। डार्ट ये जो कटिंग हुआ है अभी, उसमें ही डार्ट निकल जाएगा जब इस तरह से आप मैच कर दोगे तो। तो आपको नीचे की डार्ट ज़रूरत नहीं है, मैं तो कटिंग के लिए बस इतना किया कि इस तरह से कटिंग करोगे तो आसानी से बैठेगा। कटिंग करने का और भी तरीका है, वो थोड़ा ईज़ी नहीं लगेगा आपको, इसलिए मैं इस तरह से बता दिया ताकि आपको बिल्कुल ईज़ी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग के लिए मैं ईज़ी तरीका ढूँढते रहता हूँ, किस तरह से बेहतरीन आप लोग को समझ में आए। पहले देखो मैं डायरेक्ट कटिंग करता था, तो बहुत लोग को थोड़ा कन्फ्यूज़ होते थे कि कैसे मैं कहाँ से क्या लूँ। तो इसलिए मैंने बेसिक ब्लाउज़ पे अब मैं कटिंग करके दिखाना शुरू कर दिया हूँ, कि बेसिक ब्लाउज़ आपको मार्किंग करके फिर मैं बताता हूँ कि इस तरह से कन्वर्ट कर दोगे तो हो जाएगा। कान इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, बात एक ही है, लेकिन आपको मैं कोशिश करता हूँ कि सीधा पकड़ो और सीधी तरीके से आराम से हो जाए। तो इस तरीके से है, बाकी कुछ नहीं है। मेरा कटिंग जो है वही है, लेकिन तरीके थोड़े अलग-अलग हैं। तो तरीका अलग मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल ईज़ी हो जाए, और फिटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर दिक्कत आए, कुछ भी होता है, आप फ़ोटो खींच के मेरे को अल्ट्रेशन का, आप जहाँ भी अल्टर हो रहा है आप भेजोगे, मैं तुरंत उसका हल बता दूँगा कि यहाँ से ये कर दो और बराबर हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लेना कि मतलब ये कुछ भी अगर कस्टमर पे दिक्कत वगैरह आता है तो मैं उसका हल बताऊँगा कि कैसे होगा। तो ये शोल्डर को आपको इस तरह से क्लोज़ कर लेना है। क्लोज़ करके आपको यहाँ टेप लगा के एक पार्ट में ही कटिंग करना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि शोल्डर पे जॉइंट नहीं आएगा, और स्ट्रैप एक अक्खा बना के इस तरह से वन पीस में बना के अटैच कर दो। तो पहले फ्रंट में अटैच करके बैक में छोटा-बड़ा आप जो भी करना है, कर सकते हो। तो इस तरह से आप करोगे तो स्ट्रैप को थोड़ा बड़ा ही रखना। कस्टमर को ट्रायल लेने के टाइम पे 19-20 कर लिया जाता है इस तरह से। तो बिल्कुल अगर आपको लगे कि स्ट्रैप बड़ा हो रहा है तो छोटा कर लो। तो इस तरीके से देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से अगर रखेंगे तो इस तरह से दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पे छोटा-बड़ा अगर कुछ भी होता है तो आप स्ट्रैप को छोटा-बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल फिटिंग आ जाएगा, ठीक है? अब मैं रख के दिखाता हूँ, देखिए कैसा दिखता है। ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया पसंद आता है आप लोग को तो मेरे चैनल को लाइक करो। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी भाई बाकी हैं, वो सब्सक्राइब करो ताकि मेरा हौसला बढ़े और भी मैं कटिंग करके अच्छे-अच्छे आप लोग को दिखाता रहूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।